हमारे लिए महात्मा गांधी एक पिता की तरह समान आदमी थे। हमारे देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। नॉन वायलेंस जो वो एडवोकेट करते थे, तो आई थिंक सो अभी ये ज़माने में उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अहिंसा का पाठ यूएन में भी पढ़ाया जाता है और अहिंसा का पाठ उन्होंने सारी दुनिया को पढ़ाया। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर इस छोटे से गांव में मोहनदास नामक बालक का जन्म हुआ। तभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बालक एक दिन भारत के राष्ट्रपिता बनेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महात्मा गांधी की। नॉन कॉपरेशन ये पहला आंदोलन था जिसमें सारे भारतीय सभी सीमाओं को लांघकर इसमें शामिल हुए और फिर 1929 में सिविल डिसोबीडियंस और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ। उस भारत में जहाँ जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव होता था, वहीं गांधी जी ने सभी को एकजुट करके भारत को आज़ादी की सुनहरी सुबह दिखाई। आज इसी विषय को लेकर प्राइम टाइम पहुंचा है कुरला में और जानना चाहता है गांधी जयंती पर लोगों की मन की बात। सर, गांधी जयंती सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? और गांधी जी के बताए हुए उसूलों पे चलना चाहिए। गांधी जयंती सुन के ही वो फील आ जाता है, एकदम फ्रीडम फाइट एंड ऑल पूरा फील आ जाता है। मेरा तो बहुत अच्छा ख्याल आता है। सोचता हूँ कि गांधी जी जैसे लोग इस देश में रहेंगे तो हमारा देश साफ सुथरा, बल्कि कोई लड़का ख़राब नहीं होगा। हमारा देश बहुत आगे जाएगा और नाम कमाएगा। सिंप्लिसिटी, सादगी, लाइफ के हर एस्पेक्ट में सादगी बहुत ज़रूरी होती है। उससे इंसान की एक्चुअल इफ़ द पर्सन इज़ जेन्युइन या नहीं वो पता चलता है। बर्थडे ऑफ फादर ऑफ द नेशन एंड ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ ग्रेट लीडर। आपको क्या लगता है भारतीय नोट पर उनका फोटो क्यों है? भारतीय नोट पे वैसे इंसान का फोटो होना ही चाहिए जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, और उन्हीं का फोटो होना चाहिए, किसी और का नहीं। होना ही चाहिए, फादर ऑफ द नेशन है तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि नोट पे उनका नाम और फोटो करेक्ट है। आई मीन नाम नहीं है बट फोटो इज़ राइट। गांधी जयंती पर आप कोई मैसेज देना चाहते हो? अहिंसा का जो उन्होंने मतलब सिखाया हम लोगों को कि अहिंसा के आप लोग पथ पर चलिए, तो उसी को हम लोगों को लेकर मतलब चलना चाहिए और सत्य का हमेशा जो है साथ देना चाहिए। गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत सी चीज़ें की हैं, लाइक उनके सत्याग्रह की वजह से देश में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो आज के वक्त के लोग नहीं कर रहे हैं, फॉलो भी नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लोगों को फॉलो करना चाहिए वो। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं बाहर राइट्स हो रहे हैं, कोविड के बाद कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर, उसके कोविड के पहले भी जो भी चल रहा था, अकॉर्डिंग टू दैट द यूथ इन दिस कंट्री, उनको नॉन वायलेंस इज समथिंग दैट दे शुड बिलीव इन एंड दैट समथिंग दे शुड अप्लाई इन देयर लाइव्स। उन्होंने जैसे सोचा था द विजन ऑफ इंडिया कि मेरा देश इतनी तरक्की करेगा, तो उस चीज़ को लेके आगे चलना चाहिए। हम बहुत कम उनको इज्जत देते हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया के बाहर गांधी जी का जो वैल्यू है वो आज भी लोग मानते हैं। अहिंसा का पाठ यूएन में भी पढ़ाया जाता है और अहिंसा का पाठ उन्होंने सारी दुनिया को पढ़ाया। वो जनरेशन्स को समझना है कि अहिंसा से उन्होंने क्या देश को दिलाया और उनकी जो सैक्रिफाइस है उसको हम लोगों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो तहरीक चलाई वो सारी चीज़ें उनकी अच्छी थी, बस फॉलो करना है हम लोगों को। आज की नई जनरेशन को सीख लेने की ज़रूरत है उनसे। गांधी जयंती को लेके लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। साथ ही हर भारतीय की इस दिन को लेकर अपने विचार है और आज आज़ादी के 73 सालों बाद भी महात्मा गांधी की छवि ने लोगों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। मैं तनाय वैद्य, वीडियो जर्नलिस्ट सुमैया देसाई, प्राइम टाइम कुरला। I would agree with Gandhi that if the only alternative to violence, to fear, is violence and vice versa, then I would say fight. But it isn't the only alternative. And that is the one point that Gandhi was trying to bring out. I might not be standing before you today as President of the United States had it not been for Gandhi and the message he shared and inspired with America and the world. In the midst of death, life persists. In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists.